ये समझने हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल में, खासकर इस मन बाजार विधानसभा का माहौल कैसा है, क्या माहौल है, क्या इस बार लग रहा है आपको, और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, कितना काम हुआ। टीएमसी लगातार यहाँ पर सत्ता में विराजमान रही है, क्या लग रहा आपको? टीएमसी वादा किया, जिस बार वोट आया उसी बार वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ एक अस्पताल की ज़रूरत है, अभी तक नहीं बनवाया, जो है वो भी ठीक नहीं है। और हमारे जो विलेज एरिया है वहाँ का मैक्सिमम रोड अभी भी नहीं बन रहा है। और यहाँ का जो किसान है उसको खेत में पानी नहीं मिल रहा है, जो युवा है, शिक्षित युवा है, उसका काम नहीं मिल रहा है, जो स्टूडेंट है उसका शिक्षा नहीं मिल रहा है। लेकिन दीदी तो बहुत बड़े वादे करती हैं, वो तो कह दिए कि सुशासन की सरकार चल रही है, योगी और मोदी और अमित शाह आकर बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो मुंह की बात है, वो बोलता है एक और होता है एक। सुशासन है बोलकर कुछ नहीं है, या गणतंत्र भी नहीं है। यहाँ जो वोट होता है ना, वो छप्पा होता है, जहाँ बीजेपी का स्ट्रॉन्ग है वह छप्पा नहीं होता, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूम में छप्पा होता है। छप्पा मतलब? छप्पा मतलब जो पब्लिक जो वोट देता है वो बैलेट चेंज हो जाता है, ईवीएम की चोरी हो जाती है। ईवीएम चोरी होता है। ईवीएम चोरी का आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी ईवीएम चोरी वो बोलता है, लेकिन करता है वही टीएमसी के गुंडों ने ही करता है, और आरोप लगाता है बीजेपी पर। अरे प्रशासन में कौन है यहाँ पश्चिम बंगाल में? बीजेपी कैसे चोरी करेगा? बीजेपी कैसे चोरी करेगा? बीजेपी कहीं भी नहीं चोरी करता है। अरे बिहार में चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता है, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। लेकिन पूरा का पूरा ईवीएम अगर चोरी कर लिया जाए तो पलट दिया जाए तो ऐसा तो हो सकता है। आपके बंगाल का, पश्चिम बंगाल का क्या हालत है? क्या आपके मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे हमारे बहुत से हैं। बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए 14 साल में 6,688 कंपनी पश्चिम बंगाल छोड़ के जा चुकी है, वो बिहार या फिर किसी और जगह पे जाकर शिफ्ट हो गया है। तो ये तो मतलब रोजगार का मुद्दा तो एक है ही, और साथ में यहाँ पे हमारा सीनियर जो बोले बानी, वो बोला कि जो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो हॉस्पिटल होना चाहिए था वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया। जबकि यहाँ का एक मंत्री है, पश्चिमांचल उन्नयन मंत्री संध्या रानी टुडू, उसका आप नाम जानते भी होंगे, तो वो यहाँ का मंत्री है। उसके बावजूद भी विधानसभा के अंदर एक भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जो एक हॉस्पिटल है वो भी बहुत बुरी हालत में है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल ठप है एकदम। शिक्षा पर कोई काम नहीं, शिक्षा पर कोई काम नहीं है। स्कूल बहुत ज़्यादातर स्कूल या तो मतलब बंद होने के कगार पे आके एकदम रुक गया है इस तरह के। आपको लगता है कि ये जो काम होना चाहिए था ये दीदी नहीं कर पाया? बिल्कुल नहीं कर पाया, बिल्कुल नहीं कर पाया। और रोड वगैरह के बारे में भी देख के जाइए तो रोड में भी विलेज एरिया में थोड़ा जो जहाँ पे रोड बनना चाहिए था वहाँ पे भी नहीं बना। यहाँ पर तक यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है। इसके लिए इस मन बाजार प्रॉपर में यहाँ के लोग कई बार रोड ब्लॉक भी कर चुके हैं पानी की समस्या को लेकर। तृणमूल दल चोर है, चोर, नीचे तक ऊपर तक का सब चोर, कोई काम नहीं हुआ। कौन चोर है? तो तृणमूल सरकार चोर है। पानियों जो जल है, जो पीने का पानी है, उसके लिए लगातार रोड ब्लॉक करता है। महिलाओं 2-4 दिन बाद ही होता है, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं है। बताइए क्या युवाओं के मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर? 2026 का चुनाव है, आप लोगों का वोट कास्ट होगा, क्या मुद्दा है? 2026 में इस जगह से बीजेपी लीड करेगा, ठीक है। ये जो चोर है, तृणमूल चोर है, वो उसी को कोई वोट देना नहीं है, ठीक है। वोट नहीं देंगे इस बार? इस बार नहीं देंगी। तृणमूल बोल रही है किस्मत बदल देंगे। नहीं, सब झूठ बोलता है, ठीक है। ममता चोर है, बंगाल में ममता चोर है, उन्नति नहीं किया है, ठीक है, इसलिए। दीदी बोल रहा है कि मोदी जी चोर है। मोदी जी नहीं चोर है, दीदी चोर है, बंगाल में दीदी चोर है, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ नहीं होने वाला।
होगा CBI, PBI 2026 में चुनाव में बीजेपी लीड करेगा इस बंगाल में, ठीक है। क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बीजेपी को चाहते हैं? युवा है, युवा तो दीदी के साथ जुड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, सब युवा लोग जो है सब दादा का है, मोदी जी का है, ठीक है। भाजपा जीतेगा इस बार पश्चिम बंगाल में, दीदी का नहीं है, दीदी का नहीं है, दादा का हो गए, दादा का हो गया ही। हाँ? मोदी जी जीतेगा इस बार बंगाल में, राज करेगा। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा है, युवा तो इस बार दीदी का काम है, जो केंद्रों का योजना है वो दीदी स्टिकर बना के अपना फोटो चिपका देता है कि सड़क ये मेरा है, लेकिन पीएम का ही सड़क मिलता है। उसके मतलब रोड का फ्रंट पेज में दीदी का फोटो है और अंदर के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क योजना हो, जल योजना हो, प्रधानमंत्री का सब कुछ दीदी नाम बदल देता है। यही दीदी का काम है। और जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का मतलब सुविधा लेता है उसको टीएमसी का झंडा पकड़ना ही पड़ता है, नहीं तो जुल्म भी हो जाता है। हम लोग विरोध करेगा तो हमका घर में हमला भी हो जाता है। ऐसा है दीदी का राज्य। इस बार हम तय कर लिया है कि दीदी को हम हटा के रहेंगे और बीजेपी ला के ही दम लेंगे। यानी आप लोग अगर आप लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं, आप लोग अपने मन से वोट करते हैं, किसी की योजनाओं को अच्छा समझ के वोट करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर आप टीएमसी को वोट नहीं करते हैं तो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, घरों में हमला कर देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं प्रचुर। और वोट भी नहीं हो जाता है सब बूथ में। मतलब कुछ कुछ बूथ है कि हम विरोधी का जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को तो बूथ का अंदर नहीं घुसता देता है, जो भाजपा के एजेंट रहता है उसको भी नहीं घुसने देता है। और कुछ कुछ बूथ में वोट होता है, उस वोट में उस बूथ में बीजेपी का सॉलिड समर्थन मिलता है और कुछ कुछ बूथ में वो हैक कर लेता है, मतलब चोरी हो जाता है। बिल्कुल, कोई पुल के अंदर मिलता है वोट बॉक्स। क्या कहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि एजेंट अगर घर पे बूथ में अंदर चला गया तो घर पे हमला हो गया, चोरी हो जाता है। ठीक। हाँ यहाँ पर काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ, ऐसे मुंह में बोलता है कि काम होगा लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। हमें क्या मुद्दा बता, हजारों मुद्दा है, क्या मुद्दा तोले हम। इस बार मोदी सरकार गारंटी के साथ इस बार मोदी सरकार आएगा। क्यों चाह रहे हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर? अरे और जो स्टेट है उसको उसका काम देख लो, हमारे स्टेट का काम देख लो, पता चल जाएगा सभी को। अंधे तो नहीं है, सभी को पता चल जाएगा क्या काम हो चाहे सब। वो मतलब अदर स्टेट में बहुत अच्छा काम होता है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वो बड़ा 1200 रुपया पकड़ा देता है, खाते में डाल दो, फिर चलो वोट डाल देते हैं। वो तो हमारे रुपया मतलब हमको देता है ना, हमारे जो पैसा है उसको तो टैक्स मिलता है, वही टैक्स तो हमको देता है। वो क्या पॉकेट से देता है क्या? पॉकेट से नहीं देता है। तो वही प्रचार है, केंद्र का माल आता है यहाँ पर, वो अपना स्टिकर लगा के चिपका के माल छोड़ देता है। घर लिख दो बांग्ला आवास योजना, मोदी का भी तो वहाँ पर पैसा है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना पर बांग्ला आवास योजना, हाँ बांग्ला आवास योजना लिख देता है। यहाँ पर जो सड़कें हैं मतलब वो अपना स्टिकर चिटा के छोड़ देता है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं। अच्छा घुसपैठ वोट हो जाए पर मोदी सरकार क्या ठीक से वोट अगर होगा, मतलब सही तरीके से अगर वोट होगा तो मोदी सरकार 100% जीतेगा, 100%। ठीक से वोट कैसे होता है? अरे बहुत दुर्नीति होता है यहाँ पर, बहुत क्या बताएं हम आपको, बहुत दुर्नीति होता है। धमकी घर जाइए, धमकी धमकी देता है, और रात को जाकर पैसा दे देता है, रात को जाकर पैसा वोट खरीद लेता है। हमारे यहाँ किसी यहाँ पर सही बेरोजगार है, 500 रुपया दे दिया तो वोट डाल देता है, और रात को जाकर चोरी हो जाता है लेकिन वोट। वो तो कह रहे हैं बीजेपी वोट चोरी करता है, मोदी वोट नहीं चोरी करता है वोट, टीएमसी करता है। पहले सीपीएम करता था, अब टीएमसी करता है। कह रहे हैं मोदी जी डरा रहे हैं। ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई किसको डरा है? आम आदमी डर जाएगा। ईडी सीबीआई के जो चेयर है उसके घर में जाता है ईडी। ईडी सीबीआई भेज रहा है। हाँ तो उसको पकड़ेगा, उसके भतीजे को पकड़ेगा, जो चेयर है उसी के घर में जाएगा ना। आईपैक में चला गया तो आईपैक में उसका था क्या? वो तो पब्लिक मतलब कंपनी जो बोले आप, वो कैसे चला गया आईपैक में? अच्छा घुसपैठ को लेकर बड़ी यहाँ पर हम लोग दिल्ली रहते हैं तो घुसपैठियों की बड़ी सुनते हैं कि साहब बांग्लादेशियों ने आधे बंगाल पर कब्जा कर लिया है। घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, जिन लोगों के घर हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं, पहले किराए पर लेते हैं, फिर कागज बनवा लेते हैं। ये क्या सच्चाई है घुसपैठियों को लेकर? ये तो सच्चाई है, वो लोग तो करते थे। ये लोग जो सरकार में था वो तो यही काम करके जीतते आते थे अभी तक। इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे? एसआईआर को विरोध लगातार दीदी कर रही हैं।
SIR उसका वोट बैंक है ना, वो तो हाँ? करेंगे। वो तो उसका वोट बैंक था ना, एसआर हो गया तो उसका वोट बैंक लोग भाग गया आधा से ज़्यादा बांग्लादेश भाग गया, रोहिंग्या उसका जो डुप्लीकेट कार्ड बना के वोट करता था वो लोग तो भाग गया ना। अब कैसे जीतेंगे बोलो आप? वो कह रही है SIR होने नहीं वोट बैंक एसआर से उसको हाँ। डर है ना। एसआर हो गया सही तरीके से, अगर एसआर हो गया तो उसका वोट बैंक कम जाएगा। किसका? दीदी का और किसका? टीएमसी का। TMC का। हाँ, सभी समझते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी समझते हैं ये बात। तो SIR से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल SIR होना चाहिए। इस बार बंगाल की जनता होना चाहिए। SIR हम क्या, पूरा पश्चिम बंगाल का जनता SIR के साथी है। दीदी तो नहीं है, मुख्यमंत्री तो नहीं है आपकी। वो तो नहीं होगे क्योंकि उसका तो वोट बैंक कम हो रहा है ना, उसका वोट बैंक घट रहा है। अगर मान लीजिए जो बाहर के देशों से यहाँ पे आके बैठ गए हैं, वो तो बंगाल का ही फैसिलिटी पूरा उसका उपयोग कर रहा है ना, तो इसमें तो हमारा बंगाल के आदमियों का ही नुकसान हो रहा है। तो अभी वो तो समझ रहा है कि सबको पता चल गया है कि SIR का मतलब क्या है, और क्या वो चाहे हम कितना भी फैलाएं, लेकिन पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। लेकिन सारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, दीदी की TMC हो, उधर हरियाणा कांग्रेस हो, तो कह रहे हैं कि ये सब जो है चुनाव आयोग जो है इशारों पर काम कर रहा है, SIR में सबका वोट कट जाएगा, सिर्फ बीजेपी का वोट रहेगा। ऐसा अगर होता है तो और किसी स्टेट में SIR को लेकर कोई दिक्कत क्यों नहीं हुआ? क्यों पश्चिम बंगाल में ही ऐसा दिक्कत हो रहा है, और किसी स्टेट में तो हुआ नहीं, आराम से SIR हो गया। अभी रिसेंट भी आपको पता चल जाएगा, झारखंड में भी SIR चल रहा है, लेकिन देखिए वहाँ पे भी कोई झंझट नहीं होगा। पूरा झंझट यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे क्यों हुआ? आप लोग बताइए, आप लोग तो यहाँ के वोटर हैं, क्यों ऐसा लग रहा है? इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग बांग्लादेशियों को पकड़ के यहाँ पे लेकर आए थे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, कौन? ताकि उनका सत्ता बचा रहे। दीदी का CM हाँ, CM का उसका बचा रहे, पूरा जितना दिन मुख्यमंत्री बनना चाहे वो बंद कर रह जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता बेवकूफ़ है। अब सबको पता चल गया है कि क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, बस इसी के चलते उसको। बड़ा सवाल यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी की लोग बात कर रहे हैं, और SIR को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर भी। घुसपैठियों का कितना बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे यहाँ पे रोहिंग्या ज़्यादा संख्या में यहाँ पे घुसे हुए हैं बंगाल पे। TMC का जो है बड़ा वोट बैंक है, अगर आप देखिएगा तो बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए SIR होना ज़रूरी है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे SIR होना ज़रूरी है, क्या कि 12 राज्य में SIR हुआ है, कहीं हमने देखा नहीं कि और राज्य में ऐसे हो रहा है। हमारे राज्य में ऐसे क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में सिर्फ ऐसे क्यों हो रहा है? आपकी मुख्यमंत्री विरोध कर रही हैं? हाँ, विरोध तो करेगी, उनको तो भय है, उनको तो डर है। मेरा जो वोट बैंक है तो निकल जा रहा है, उनको तो भय है, डर है उनको। ममता दीदी कह रही है SIR होने नहीं देंगे, SIR गलत है। नहीं, पहले भी SIR हुआ था, ऐसा नहीं कि SIR अभी हो रहा है। जैसे कांग्रेस जब था उस समय भी SIR हुआ था, पहले भी 2-3 बार हो चुका था SIR। इस बार क्यों घबरा रही है दीदी का? अगर इतना है तो निष्पक्ष वोट हो, हम लोग चाहते हैं एकदम क्लियर वोट हो। इस बार जनता की राय है, परिवर्तन चाहिए बंगाल में। हाँ, एकदम। सर अभी ठीक है, बीजेपी सरकार। अभी देखिए, पहले तो यहाँ पर CPM का सरकार था, तो दीदी तो सबको रोहिंग्या को पहले एक साथ इकट्ठा किया है। मतलब CPM का पहले ये था, अचानक जीत गया है, CM बन गया दीदी। उसका बाद CM बनने के बाद सब भरोसा किया था दीदी को, यहाँ पर जो काम होगा, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं है। दिन के दिन बहुत पश्चिम बंगाल बहुत ख़राब होता जा रहा है। मतलब इतना ख़राब हो जा रहा है, क्या बोले, मतलब कोई भी लड़की अगर रात में बाहर निकलता है उसमें भी डर रहता है। पुलिस प्रशासन का भी यहाँ ठीक नहीं है, सब सेटिंग रहता है। जो इसको स्कूल का जो मास्टर है वो भी सब फेट है दीदी का साथ अभी। इसलिए जो हियरिंग चल रहा है ये बंद नहीं होना चाहिए, पूरा टाइट से करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वोट थोड़ा पीछे कर, लेकिन इसको पूरा जब्ता होना चाहिए। किसको? ये हियरिंग को पूरा SIR जो हो रहा है इसको पूरा टाइट होना चाहिए। आप लोग समर्थन में हैं? पूरा समर्थन है। इसलिए यहाँ पर सरकार या दीदी यहाँ नहीं आता है। पहले यहाँ CPM का सरकार था,
और वो जो विदेशी को जो लेकर आए यहाँ पर बैठा दिया था आधार कार्ड वोटर कार्ड घुसपैठिएगा सब कुछ रेडी तैयार करके उसका बाद बोल रहा था जो खिला होगा उसका तो पॉकेट में रखा हुआ था सब वोट एकदम खुलेआम बोल रहा था खिला होगा पैर टूटा हुआ था फिर भी बोलता खिला होगा तो उसका तो वोट बैंक रखा हुआ था पूरा मुसलमान जो घुस बैठिया रखा हुआ था इसलिए वो बार बार जीतता है। लेकिन इस बार आपको लग रहा है एसआईआर हुआ है तो निष्पक्ष हाँ अगर टाइट से अगर एफआईआर जो होता है इसको अगर ये करेगा तो बीजेपी सरकार निश्चित। अच्छा, आपने ये कहा कि यहाँ पर बेटियों को भी शाम को भेजने में डर लगता है, शाम को स्कूल कॉलेज या फिर कहीं बाजार में, लेकिन यही ठीक बगल में उत्तर प्रदेश लगता है, आप एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जानते होंगे आप, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी जानते होंगे। हाँ जानते हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन ठीक नहीं है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है सरकार ठीक है, वहाँ का सरकार ठीक है, वही सरकार होना चाहिए यहाँ पर। कौन सा? जोगी मोदी जैसा जोगी मॉडल सबको चाह रहा जोगी को, जोगी डायरेक्ट एकदम चार्ज, कोई भी लड़की अगर रोड में अगर घूमे कुछ नहीं होना चाहिए, जोगी को ज़्यादा चाह रहा है, जोगी मोदी को, जोगी मॉडल। हाँ जोगी जोगी मॉडल एकदम से जोगी मॉडल, उत्तर प्रदेश जोगी मॉडल एकदम से, मतलब हम सब जोगी का फैन भी है क्योंकि हम लोगों को हम देखे हैं वो काम कितने का अच्छा कर रहे हैं। हम क्या पूरा लड़कियों में तो वो ज़्यादा फेमस है, फिर भी हम लड़कों को भी हम भी सब फेमस है। एक्शन चाहिए, जोगी का एक्शन चाहिए, योगी का एकदम जोगी क्या और तुरंत एक्शन, कोई बात नहीं, वो तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत उसका समुद्र कोर्ट के जरिए से मतलब नहीं, वो बुलडोजर एकदम खाटी को था, जोगी का एक्शन चाहिए। पश्चिम बंगाल जोगी का एक्शन चलेगा, जोगी का एकदम चलेगा। मॉडल उत्तर प्रदेश मॉडल चलेगा यहाँ पर, योगी मॉडल, जोगी मॉडल। यूपी के मुख्य योगी कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटी को किसी ने अगले चौराहे पर छेड़ा तो सीधा एकदम सीधा वही मॉडल हम लोग चाहते हैं। इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, जनता हमारे साथ है, इस बार जनता हम लोग यमराज का टिकट। हाँ एकदम यमराज का टिकट, एकदम क्या दादा योगी जी कहते हैं यमराज का टिकट का टिकट चाहिए, कोई महिला के जो भी अपराधी है वो तुरंत एक्शन लेता है, वो ऊपर चल जाएगा, यही सरकार हम चाहते हैं। इसीलिए जोगी सरकार से हम बहुत खुश हैं। हम बंगाल में भी यही तरह एक सरकार चाहिए, एक्शन चाहिए, वही एक्शन चाहिए जोगी का। जोगी का एक्शन, एक महिला का जो कोई टीच मारता है वो तुरंत टांग भांग देता है, तुरंत काम इनकाउंटर कर देना चाहिए, कोर्ट के जरिए से कोई मतलब नहीं। आज 14 कोर्ट कचहरी तो संवैधानिक चीजें हैं ना, नहीं वो तो आज 14टा केस इसको दिया है विद्युत मुखर्जी को, 14टा केस है, हमारा था 12 जन, हिंदी बोलते बच्चे ने 12 जन ছিলাম, হ্যাঁ 12 জনের মধ্যে 12 জনকে বিনা মতলবে 14টা কেস দেওয়া হয়েছে। 14 केस इन लोगों पर 14 केस, कोई है तो अन्य पार्टी से चला गया डर के, किंतु विद्युत मुखर्जी जाने वाला नहीं है, हमारा नाम विद्युत मुखर्जी है। हम शेष देखेंगे, जो भी कोई क्लूप है हमारा पास फांसी पे चढ़ा दे, कोई मतलब नहीं, यानी फर्जी आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। हाँ ऐसा बहुत से कार्य करता है जिस पर सही बात। আমি যখন সিপিএম বা তৃণমূল ছাড়ি 42টা পরিবার নিয়ে আমি বিজেপিতে জয়েন করেছিলাম। आप लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, एकदम बीजेपी आएगा। चलिए इन लोगों की योगी मॉडल, इन लोगों की अपनी राय है। लगातार पश्चिम बंगाल में हम घूम रहे हैं और आपको लगातार पश्चिम बंगाल की एक खबर, एक सर्वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम बंगाल।